Hello students, how are you? This is Kiran Goswami from Swasti Public School and you are assistant teacher. Hope you all are fine. So बेटा, as you know कि हमारा जो चैप्टर है वो हमारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के ऊपर है एंड ये हमारा चैप्टर 5 है। एंड लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, मीन्स लास्ट क्लास में थे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था जो हमने फिनिश किया था वो था क्लाइमेट। एंड जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रहेगा एवरग्रीन प्लांट्स। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एवरग्रीन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। सो बेटा, यहाँ का जो हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, मीन्स जो यहाँ का बहुत ज़्यादा गर्म और जो ह्यूमिड वाला जो क्लाइमेट है वो यहाँ की प्लांट एंड जो प्लांट की ग्रोथ है उनके लिए, या ट्रीज़ की जो ग्रोथ है उनके लिए बहुत ही बेस्ट एंड बहुत ही सुटेबल क्लाइमेट है यहाँ का। दिस इज़ द रीज़न इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर नोन फॉर द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ देयर प्लांट। और मैं जिसके आपको बताया था, इसकी जो वाइड डाइवर्सिटी के लिए ये जाना जाता है। क्योंकि वाइड डाइवर्सिटी इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए डाइवर्सिटी है। मीन्स यहाँ पे आपको कई प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लांट्स के क्या, अगर आप जाओगे अगर यहाँ पे ट्रीज़ है, प्लांट्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो एनिमल्स हैं उनकी भी वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। और वो कौन कौन से एनिमल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी इसी चैप्टर में, ठीक है। तो जो हॉट एंड वेट जो क्लाइमेट है वो यहाँ के लिए बहुत बेस्ट है, यहाँ के ट्रीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। और इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट जो है ये इसकी जो जाना जाता है किसकी, वाइड डाइवर्सिटी ऑफ देयर प्लांट्स की वजह से, ठीक है बेटा। आगे है हमारा, दीज फॉरेस्ट आर वेरी थिक एंड द प्लांट्स ग्रोथ इन द डिस्ट्रिक्ट लेयर। बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, एज यू नो। एट द टॉप ऑफ फॉरेस्ट इज़ अ थिक अम्ब्रेला लाइक लेयर कॉल्ड द कैनोपी। मीन्स जो अगर टॉप की बात करें तो एक अम्ब्रेला की टाइप की एक लेयर होती है जिसको हम कैनोपी कहते हैं। और क्या होती थी, कैनोपी जो है फाउंड बाय द स्प्रेडिंग ब्रांचेस। और जो कैनोपी कैसे बनती है, जो ब्रांचेस होती हैं ना वो स्प्रेड होती हैं, और ब्रांचेस स्प्रेड होती हैं, साथ में क्या होती है जो थिक लीव्स होती हैं ऑफ ऑल द अराउंड लेयर। इसकी वजह से एक अम्ब्रेला टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। आपको ये आगे इमेज में भी आपको दिखाऊंगी क्या है। देखो इस इमेज में आपको दिख रहा है कैनोपी ट्री के ऊपर लिखा हुआ है ना, एक अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है ना, और उसकी जो लीव्स और ब्रांचेस बिल्कुल स्प्रेड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैनोपी। इसमें देखो एक नेक्स्ट वर्ड लिखा है एमरजेंट ट्री। एमरजेंट ट्रीज क्या होते हैं बेटा, देखो कैनोपी जो है इसके ऊपर से और ज़्यादा ब्रांचेस गई हैं ना, कुछ ट्री जो है इसके ऊपर जो चली जाते हैं उन्हें कहते हैं एमरजेंट ट्री कहते हैं, और उसको एमरजेंट लेयर कहते हैं क्योंकि कैनोपी के क्या है ऊपर होती हैं। ये एमरजेंट जो ट्री होते हैं ये क्या होते हैं, मैंने जिसको बताया था, ये कैनोपी से ऊपर चले जाते हैं। जो कुछ ट्री जो है इसके ऊपर चले जाते हैं उनको हम एमरजेंट ट्री कहते हैं। फिर देखो आपकी बुक में लिखा है द ट्रीज़ इन दिस लेयर रिसीव्ड अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड रेन। और जो ट्रीज़ होते हैं इस लेयर में इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये रिसीव करते हैं, लेते हैं सनलाइट भी और रेन भी, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर होते हैं, है ना। सारे ट्रीज़ नहीं, और कई ट्रीज़ होते हैं ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकेंड लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर में क्या है आपका अंडर स्टोरी। इसमें क्या है, द सेकेंड लेयर इज़ नोन एज अंडर स्टोरी। इट कंटेन्स स्मॉल ट्रीज। और इसमें क्या है, देखो कैनोपी है, कैनोपी ऊपर एमरजेंट लेयर है, एमरजेंट कैनोपी के नीचे जो है अंडर स्टोरी, मतलब उसके नीचे ये वाली लेयर है जिसमें क्या आता है, स्मॉल ट्रीज़ आते हैं, शर्ब्स आते हैं, मीन्स जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, है ना, और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। And the stem of these trees grow up trying to reach the sunlight. However, many of these smaller trees do not get enough sunlight. देखो बेटा, सबसे ऊपर कैनोपी है, उसके ऊपर इमेजिन है, तो जो अंडर जो स्टोरी है वहाँ पे जो सन रेज वगैरह होती हैं ये क्या होती है, थोड़ी कम पहुँच पाती हैं इसलिए क्या कहते हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते। अब बेटा किसी प्लांट्स को खाने पीने के लिए नहीं मिले, फॉर एग्जांपल आप अपना ही ले लो, आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो क्या आपकी ग्रोथ अच्छी होगी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सेम थिंग हैपन विद ट्रीज, प्लांट्स।
ठीक है। प्लांट्स के साथ भी ऐसे ही होता है कि उन्हें भी अच्छा अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला, देखो जैसे सन से वो अपना खाना बनाते हैं, उनको बारिश की ज़रूरत होती है बट वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है। उनकी जो हाइट होती है वो उतनी बड़ी नहीं, एज ए मतलब एक अडल्ट ट्री की तरह नहीं हो पाती हैं। एंड बेटा उसके बाद आपका है सबसे नीचे वाली लेयर, जिसको हम बोलते हैं शब लेयर। क्या बोलते हैं? शब लेयर। इसमें क्या होता है? द लोएस्ट लेयर इज़ द फॉरेस्ट फ्लोर, मतलब फॉरेस्ट फ्लोर पे होती है। न्यूमरस क्रीपिंग एंड क्लाइंबिंग आर फाउंड, कई सारी बेलें होती हैं। जो बेल होती हैं वो यहाँ पे क्या है, स्पेशली मिलती हैं, क्योंकि जब बेल आप देखो ट्री पे तो लिपटी हुई है ना, बिल्कुल बेल टाइप में, तो ये होती है शब लेयर। और जिसको हम बिल्कुल कहते हैं ना जो ग्राउंड लेयर होती है, बिल्कुल नीचे की जो लेयर होती है, अंडर स्टोरेज से जो नीचे की लेयर होती है वो शब लेयर होती है। समझ में आ गया? तो सबसे नीचे अगर हम बात करें तो शब लेयर की, उसके बाद बात करें तो अंडर स्टोरी की, उससे ऊपर बात करें तो कैनोपी की, एंड सबसे ऊपर एंड टॉप में बात करें तो एमरजेंट लेयर की। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम अपनी नोटबुक में भी आप बना सकते हैं, मीन्स बना सकते नहीं, बनाना है आपको। ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में भी आपको ड्रॉ करना है। और एज इट इज़ जैसे बना रखे हैं विद नेम एंड विद डेफिनेशन के साथ। पहले सबसे पहले आप ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे। पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद जो ये वर्ड लिखे हुए हैं इनकी आप इसके नीचे डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है बेटा? तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में, बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट हेल्प टू ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स। जो बैक्टीरिया फंगी होते हैं ये हेल्प करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को मतलब ब्रेक करने के लिए, उनको गलाने के लिए, जिससे कि क्या होते हैं हमें वो इनटू यूज़फुल मिनरल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल की होती है वो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑल द प्लांट्स, और वो उसके बाद जो सॉइल की टॉप लेयर जो लेयर होती है वो क्या करती है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन देती है। ठीक है? इसमें लिखा है आपका, दिस क्रिएट ए रिच टॉप लेयर ऑफ द सॉइल दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ऑल द प्लांट्स। ठीक है बेटा? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन फॉरेस्ट इज दैट डिफरेंट ट्री ऑफ द रीजन ग्रो bear fruits and shed their leaves at different times of the year, for the forest always appear green। मीन्स यहाँ पे वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है प्लांट एंड ट्रीज़ की। तो हर जो मौसम में होता है कोई ना कोई ट्रीज़ में जो होता है मतलब पत्ते वत्ते आए रहते हैं, ग्रीनरी बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या है, इस पूरे साल भर में पूरे साल ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये हमें हरे भरे और ग्रीन दिखाई देते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दैट इज़ वाई सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके बेटा? चलो ये तो हो गई हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, मीन्स उसके प्लांट्स के बारे में, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और ये ग्रीन रहते हैं, मतलब क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है? तो अगर हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में भी हमें कई सारी वैरायटीज़ देखने को मिल सकती हैं एनिमल्स की, राइट? इसमें देखो आपके लिखा भी हुआ है, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव 1000 ऑफ स्पीसीज़। तो इससे काफ़ी सारे स्पीसीज, चाहे वो बर्ड्स ले लो, एनिमल्स ले लो। ठीक है? ये सारे आपकी बुक में मेंशन है, सारे बर्ड्स भी, सारे एनिमल्स भी। ठीक है? एंड जो रेंगने वाले हैं वो भी। ठीक है? ये सारे आपकी बुक में है, राइट? तो आप सभी को बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? यहाँ तक बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, और बहुत इजी भी है, और मीन्स मैंने आपको टॉपिक वाइज समझाया है तो आपको मे बी आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा जो हमने कंप्लीट किया वो था हमारा एवरग्रीन प्लांट के बारे में एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है? हम अगर नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ह्यूमन लाइफ इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तो तब तक आप इसको रीड करके रखिए, जो होमवर्क दिया है प्लीज़ वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? और ये टॉपिक आपको रीड आउट करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसमें अंडरलाइन कीजिए, सर्च करें। अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।